अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम एमडी कैट या ईटा के बारे में बात कर रहे थे कि एमडी कैट 2023 के अंदर केमिस्ट्री का पेपर किस तरीके से आएगा, इसका पैटर्न कौन सा है और कौन कौन से चैप्टर इसमें शामिल हैं। पार्ट 1 को हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। आज हमने पार्ट 2 को डिस्कस करना है। एमडी कैट या ईटा के अंदर 54 हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे केमिस्ट्री के, और हमारे पास तकरीबन 19 चैप्टर्स हैं, और 10 चैप्टर जो हैं वो फर्स्ट ईयर से लिए गए हैं और 9 चैप्टर जो हैं वो सेकंड ईयर के लिए गए हैं। अब सेकंड ईयर का पहला जो चैप्टर आता है इसे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम फेडरल और पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड को देखें तो यहाँ पे बहुत सारा कंट्राडिक्शन आ रहा है। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर किसी भी चैप्टर का नाम एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, बल्कि वहाँ पे जो पहला चैप्टर है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी। दूसरे चैप्टर का नाम एस ब्लॉक है, और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम 4 चैप्टर्स के अंदर पढ़ते हैं। यानी टोटल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर 6 चैप्टर हैं, जबकि फेडरल की बुक के अंदर ये सिर्फ 2 चैप्टर हैं। एक चैप्टर का नाम एस एंड पी ब्लॉक है और दूसरे चैप्टर का नाम डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। तो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। वो आपने फर्स्ट ईयर में भी सीखी है, यहाँ पे भी आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है कि आपको किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना आता हो, किसी भी एलिमेंट का पीरियड निकालना आता हो, उसकी वैलेंसी निकालनी आती हो, ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालनी आती हो, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तरतीब भी आप आसानी के साथ लिख सकते हो। इसके अलावा इसमें फिजिकल ट्रेंड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। एटॉमिक रेडियस है, आयनिक रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। इस किस्म की जो दूसरी है हेलाइड्स हैं, ऑक्साइड्स हैं, उन सब को देख लेना है। थोड़ा पैटर्न वेरी है, यानी पंजाब के अंदर आप इसे अलॉन्ग दी ग्रुप पढ़ रहे होते हैं और फेडरल के अंदर ये अलॉन्ग दी पीरियड दिया गया है। फिर इसने हमें बताया कि आपने केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी इनकी स्टडी करनी है। प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ के अंदर ऑक्साइड्स हैं, हाइड्रोक्साइड्स हैं, सल्फेट्स हैं, कार्बोनेट्स हैं और नाइट्रेट्स हैं। फिर ग्रुप 1, 2 और 3 के खासकर हमने रिएक्शंस याद करने हैं विद दी वाटर एज वेल एज हेलोजन एज वेल एज ऑक्सीजन। दूसरा जो चैप्टर है हमारे पास ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, जिसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इसका पहला हिस्सा जो है वो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें आपने बड़ी प्रैक्टिस करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम की भी आती हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी आयन की भी आप कर सकते हो, और दूसरा इसमें आप किसी भी एलिमेंट का पीरियड, उसका एटॉमिक नंबर और उसका ग्रुप, ये सब चीज़ें आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हो। फिर दूसरा जो चैप्टर इसका पार्ट होता है वो है जनरल प्रॉपर्टीज़ के। इसके अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, और कलर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों शो करते हैं और कैटालिस्ट के तौर पर क्यों इस्तेमाल होते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने कैसे निकालनी है, इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है। ये सब चीज़ें भी आपने बहुत अच्छी प्रैक्टिस से आपको आ जाएंगी। लास्ट में मैं आपको एक नोट्स या बुक के बारे में भी बताऊँगा जहाँ पर आप इन चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ से सिर्फ 2 टॉपिक लिए गए हैं, एक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म पंजाब के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म भी है, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो जनरल या स्केलेटल आइसोमरिज्म्स हैं। लेकिन जो फेडरल की बुक है वहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म्स को भी लिखा गया है। तो इन सब को सामने रख के ये सारा टॉपिक जो है कंप्लीट करना होगा। फिर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स के अंदर 2 तरह से आ जाएंगे, एक हमारे पास आएगा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरे को हम कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन दोनों की हमें नॉमेनक्लेचर आनी चाहिए, इनकी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खास कर आनी चाहिए कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन किसके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है, किसका कम है, कौन पानी में हाल हो जाता है, कौन नहीं है, कौन ज़्यादा पोलर है, कौन पोलैरिटी शो करेगा, किस तरीके से कार्बन चेन बढ़ने से क्या होगा। यानी इसमें मुकम्मल अबूर हासिल करना ज़रूरी है। और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को भी आपने लाजमी पढ़ना है, खासकर ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन को देखना है, पॉलीमराइजेशंस देखना है, और इनके जो इंडिविजुअल रिएक्शंस आ जाते हैं अलग अलग, फ्री रेडिकल रिएक्शंस आ गया, इस किस्म के रिएक्शंस को आपने ज़रूर देखना है। सिमिलरली जो बेंजीन है वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ओरिएंटेशन इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अल्काइल हैलाइड जो है इसको पहले आपने जनरल प्रॉपर्टीज़ देखनी है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ खासकर पढ़नी है, कौन सा अल्काइल हैलाइड पानी में सॉल्युबल है, कौन सा सॉल्युबल नहीं है, कैसे इनकी रिएक्टिविटी कम या ज़्यादा होती है, और इनके केमिकल रिएक्शन कौन से हैं। ये दो तरह के रिएक्शंस शो करते हैं, एक को आप एसएन रिएक्शंस कहते हैं और दूसरे को आपने एलिमिनेशन रिएक्शंस। कब एसएन रिएक्शंस होंगे, टेम्परेचर, इनके ऊपर मुख्तलिफ फैक्टर्स को भी आपने देखना है कि टेम्परेचर का क्या असर होता है, कैटालिस्ट का क्या असर होता है, न्यूक्लियोफाइल का क्या असर होता है, सबस्ट्रेट का क्या असर होता है। ये सारा बहुत अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, और एलिमिनेशन रिएक्शंस में भी E1 E2 को भी आपने दोहराना है। अल्कोहल एंड फिनोल, इसमें ईथर नहीं होगा, सिर्फ अल्कोहल एंड फिनोल की प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अल्कोहल और फिनोल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल और फिनोल के केमिकल रिएक्शंस भी देखने हैं, खासकर लुकास टेस्ट जो है वो हमारे पास अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन के लिए आप यूज़ करते हैं, और यहाँ पे बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि अल्कोहल, एल्डिहाइड और फिनोल में आप कैसे फ़र्क मालूम करेंगे। तो ये हमने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो चैप्टर आता है उसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड की नॉमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्युबल होगा पानी में और कौन सा नहीं होगा। अगर इसमें कार्बन की चेन बढ़ती जा रही है तो हम उसे फैटी एसिड्स का नाम क्यों देते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होंगी, ये किस तरीके से हमारे पास आएंगे, तो ये आ जाते हैं। इसके साथ आपने अमाइनो एसिड्स भी कर लेने हैं। अमाइनो एसिड्स आर आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड, बस उसमें एक अमाइनो ग्रुप ज़्यादा आ जाता है और वो प्रोटीन की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसके भी रिएक्शन। मैक्रोमॉलिक्यूल के अंदर हमारे पास सिर्फ दो चीज़ें दी गई हैं, एक प्रोटीन को दिया गया है और दूसरा हमारे पास एंजाइम्स हैं। ये जो प्रोटीन है इनको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है कि प्राइमरी प्रोटीन क्या होती है, सेकेंडरी प्रोटीन क्या होती है, और प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, ये प्रोटीन वाला बहुत अच्छे तरीके से, और एंजाइम्स की टाइप्स, एंजाइम्स के फैक्टर्स, एंजाइम्स की एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें आपने इसमें देखने हैं। अब इतनी सारी चीज़ों को याद करने के लिए बहुत सारी बुक्स स्टूडेंट पढ़ रहा होता है, कभी फेडरल, कभी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, कभी फॉरेन की बुक्स पढ़ रहा होता है, तो इस तरीके से उससे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही होती हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मैं आज आपको एक स्मार्ट बुक दिखाना चाहता हूँ, द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। ये इंतहाई स्मार्ट बुक है, इसके अंदर ये तमाम फीचर्स लिखे गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं। यानी अगर आप किसी भी चैप्टर को ओपन करते हैं, जैसे ये हमारे पास एक चैप्टर आ गया है, फॉर एग्जांपल ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स की तमाम जर्नल प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर दिया गया। ये सारी की सारी जर्नल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एस ब्लॉक की आ जाती हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को देख लेते हैं, तो ये हमारे पास एक बहुत खूबसूरत किताब है जिसके एक एक पेज के अंदर से इंतहाई जो है नॉलेज की खुशबुएँ उठ रही होती हैं, यानी नॉलेज ही नॉलेज है हमारे पास जहाँ पे। तो अगर आपने ये देख रहे हैं कि ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में लिखा हुआ है कि कौन सा जो है किस तरीके से आएगा, इनकी नॉमेनक्लेचर है, ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन आ जाती हैं कि अल्केन की प्रॉपर्टीज़ आपके पास क्या होगी, ये अल्कीन की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये किस तरीके से रिएक्शन शो करेंगे, ये सारे हमारे पास लिखे हुए हैं। तो बहुत प्यारी इसको लिखा है, ये ओरिएंटेशन इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आ जाएंगे। बेंजीन की ओरिएंटेशन के बारे में ये हमें बता रहा है कि किस तरीके से आपने करनी है, ये वाली भी दूसरी जो है इसके साथ। और अगर आपने इसके बाद अगर अल्काइल हैलाइड देखते हैं तो ये इनकी ना फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं अल्काइल हैलाइड की, किस तरीके से आपने करना है। ये अल्काइल हैलाइड को कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, इनकी नॉमेनक्लेचर आ जाती है अल्काइल हैलाइड की। फिर ये न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इनकी सारे टाइप्स को लिखा गया है। इंडीड बहुत खूबसूरत बुक बनाई गई है। इस बुक के कुछ फीचर्स हैं। पहली बात यह है कि इस बुक के अंदर हर चीज़ की पॉइंट्स लिखे गए हैं जो बड़े मज़े के हैं, बहुत आला किस्म के की पॉइंट्स लिखे गए हैं। फिर उसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन उसके नीचे लिखे गए हैं, एमसीक्यूज लिखे गए हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ये प्रैक्टिस से पास होता है, जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ज़्यादा ये आपको आना शुरू हो जाएगा। फिर जब ये दोनों चीज़ें आप कर लेंगे, लास्ट में एक प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया गया होगा जिसे आप फॉलो करेंगे, उससे आप
करेंगे, बार बार करेंगे तो आपको इंशाअल्लाह बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी शुरू हो जाएगी। इसकी वैलिडिटी यही है कि अगर आप इसके एक पेज को पढ़ते हैं और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर आप किसी भी जगह पे आप इस टेस्ट को देंगे तो आपके इंशाअल्लाह पूरे के पूरे मार्क्स आएंगे। इतना क्लैरिटी इसके कंसेप्ट के अंदर आ जाती है। ये बुक आपको कैसे मिलेगी? ये बुक ऑनलाइन अवेलेबल है पूरे पाकिस्तान के अंदर। अगर आप इस नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, ये 1300 की आपको मिलेगी। 0300 676 3936 ये नंबर है जहद अनवर साहब का। अगर आप इन्हें कॉल करेंगे और 1300 जो है वो आप इनको जैज़, इजी पैसा, जिस तरीके से भी आप कराना चाहें आप इनको भेज देंगे तो ये आपको विद डिलीवरी चार्जेस 1300 की है, आपको जो है वो यहाँ से पोस्ट कर दी जाएगी। और अगर आपको ये बुक पसंद नहीं आएगी बेशक आप वापस कर देना, आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी क्योंकि ये बहुत खूबसूरत और बड़ी मेहनत के साथ लिखी गई है। वस्सलाम। उम्मीद है कि आपको हमारी बातें समझ आ गई होंगी। अब मज़ीद हम आगे की तरफ जो है एमडी कैट और ईटा के कुछ चैप्टर्स को हमने शुरू किया हुआ है, फिर हम उसे कंप्लीट करेंगे। वस्सलाम।